दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज जो लगभग हर भारतीय घर में मिल जाती है, जिसकी कीमत किसी महंगे सप्लीमेंट के मुकाबले बहुत कम है और जिसे लोग सदियों से खाते आ रहे हैं, वह आपके शरीर में सिर्फ 30 दिनों के अंदर कुछ ऐसे बदलाव ला सकती है जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे, मैं बात कर रहा हूं भीगे हुए बादाम की। लेकिन रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज इंटरनेट पर बादाम को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि रोज 5 बादाम खाओ और दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बादाम खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर सच क्या है? क्या 30 दिन रोज भीगे बादाम खाने से सच में शरीर में बदलाव आता है, या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? आज की वीडियो में हम इसी की पूरी सच्चाई जानेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बादाम खाने की सबसे बड़ी गलती क्या है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इसका पूरा फायदा ही नहीं मिल पाता। जरा अपने आसपास देखिए, आज ज्यादातर लोग थकान, कमजोर याददाश्त, बार बार भूख लगना, त्वचा की चमक कम होना और बढ़ते तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन शाम तक शरीर जवाब देने लगता है। और ऐसे में जब कोई उन्हें कहता है कि रोज भीगे बादाम खाओ, तो उन्हें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज आखिर क्या बदल देगी। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि बादाम में ऐसा क्या होता है। बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे पोषक ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि 30 दिन तक लगातार खाने पर क्या फर्क पड़ सकता है। पहला बदलाव जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, वह है लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होना। अगर आपको बार बार कुछ खाने की आदत है, मीठा खाने की क्रेविंग रहती है, या हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है, तो बादाम इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का अच्छा संयोजन होता है। यही कारण है कि कई लोग नाश्ते में बादाम शामिल करते हैं ताकि दिन भर अनहेल्दी स्नैकिंग कम हो सके। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सबसे दिलचस्प बात नहीं बताई, क्योंकि ज्यादातर लोग बादाम को सिर्फ दिमाग से जोड़ते हैं। और सच यह है कि बादाम दिमाग के लिए उपयोगी पोषक तत्व जरूर देते हैं, लेकिन कोई जादुई मेमोरी बूस्टर नहीं है। अगर आपकी नींद खराब है, तनाव बहुत ज्यादा है और जीवन शैली अस्त व्यस्त है, तो सिर्फ बादाम खाने से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन संतुलित जीवन शैली के साथ ये आपके शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकते हैं। यही बात अक्सर लोग नहीं समझते। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। बहुत से लोग 30 दिन बाद महसूस करते हैं कि उनकी सुबह की ऊर्जा पहले से बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं कि बादाम कोई एनर्जी ड्रिंक है, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि आपको अचानक झटका जैसी ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे स्थिर ऊर्जा महसूस हो सकती है। तीसरा बदलाव त्वचा से जुड़ा हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग दावा करते हैं कि बादाम खाने से चेहरा चमकने लगता है। सच्चाई यह है कि बादाम में विटामिन ई होता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। लेकिन अगर आपकी डाइट बाकी मामलों में खराब है, पानी कम पीते हैं और नींद पूरी नहीं होती, तो सिर्फ बादाम के भरोसे चमकदार त्वचा की उम्मीद करना सही नहीं होगा। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को मांसपेशियों और हड्डियों को संभालने के लिए बेहतर पोषण की जरूरत होती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और मैग्नीशियम शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि ये कोई दवा नहीं है और न ही कैल्शियम या प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन संतुलित भोजन का एक अच्छा हिस्सा जरूर हो सकता है। अब सवाल आता है कि बादाम को भिगोकर ही क्यों खाया जाता है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि भिगोने से सारे पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। यह दावा सही नहीं है, लेकिन भिगोने से बादाम नरम हो जाते हैं और कई लोगों के लिए उन्हें चबाना और पचाना आसान हो सकता है। इसीलिए वजह से पारंपरिक रूप से लोग भीगे बादाम खाना पसंद करते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा बादाम खाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा,
और फिर वे एक साथ 20-25 बादाम खाना शुरू कर देते हैं, जबकि किसी भी अच्छी चीज की अधिकता समस्या बन सकती है। बादाम कैलोरी घने खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में ही खाना बेहतर माना जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर अगले 30 दिनों तक आप रोज सुबह 5 से 10 भीगे बादाम खाते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, जंक फूड कम करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ सकता है? हो सकता है आपकी स्नैकिंग कम हो, ऊर्जा बेहतर महसूस हो, पोषण में सुधार आए और शरीर को कुछ जरूरी तत्व नियमित रूप से मिलें। लेकिन अगर आप बाकी सारी आदतें खराब रखें और सिर्फ बादाम से चमत्कार की उम्मीद करें, तो निराशा हाथ लग सकती है। यही वजह है कि सफल लोग किसी एक सुपरफूड पर भरोसा नहीं करते। वे रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और भीगे बादाम भी उन्हीं छोटे फैसलों में से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा 30 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों तक रोज सुबह 5 से 10 भीगे बादाम खाइए, लेकिन सिर्फ बादाम नहीं, साथ में अपनी नींद, पानी पीने की आदत और रोजाना की एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए। फिर 30 दिन बाद खुद से पूछिए, क्या कोई बदलाव महसूस हुआ? क्योंकि कई बार शरीर रातों रात नहीं बदलता, लेकिन जब आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर पोषण देना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको उसका जवाब देना शुरू कर देता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी भीगे बादाम आज तक लोगों की सुबह का हिस्सा बने हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी लगातार 30 दिन तक भीगे बादाम खाए हैं और आपको क्या अनुभव हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझना सीखिए।